चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम है सवाल पूछना, ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सा प्रवक्ता पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। नाइस। सवाल पूछना आपका काम है, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। पर ये नया पुराना ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रियंका भारती जी, अपना जवाब दीजिए। नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है मैडम। यहाँ पर टीवी पर बैठी हुई हूँ मैं, आपके घर की उसमें नहीं बैठी। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, आप इनको हटाइए टीवी स्क्रीन से। बिल्कुल अधिकार है मुझे, मेरा शो है, मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कौन होती हूँ, मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी। कि प्रियंका जी देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, बिहार की जनता और 7 करोड़ वोटर ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो आरोप जफर इस्लाम जी ने लगाए हैं उस पर आप जवाब दे दीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। प्लीज प्रियंका, बोलिए बोलिए बोलिए। जब नहीं, देखिए सवाल आज जो है चुनाव आयुक्त ने पूछे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अपने सवालों के जवाब में ये नहीं बताया कि कितने नए वोटर जोड़े गए। उन्होंने एक चीज बताई कि 000 जिनके पास घर नहीं है उनके लिए होता है। फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि SIR में कि हाउस जो प्रमाण पत्र होता है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है, वो तो जरूरी होता है। तो आप 0 करके क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? आप डालिए कि उनके पास मकान नहीं है, आप उसको पूरी तरीके से ऑथेंटिक करिए। आप ये बताइए कि जैसे ही आदरणीय राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपना जो ड्राफ्ट डेटा है उसको आप डिलीट कर देते, उसकी जगह एक स्कैन कॉपी अपलोड कर देते। इससे पहले आपको नहीं लग रहा था कि वो उसका मिसयूज हो सकता है? जैसे ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी हुलिया टाइट हो गई और आपने तुरंत उस डेटा को डिलीट कर दिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और अब आप आकर सफाई दे रहे हैं। आज आप सफाई देने के लिए मजबूर हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा पूरे देश में उठा है, पूरे बिहार में उठा है। आज पूरा बिहार एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है और सवालों के जवाब आपको देने आना पड़ा है। खैर, जवाब तो आपके पास थे ही नहीं तो आप देंगे क्या? लेकिन हकीकत यह है कि आप धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं और ये पूरा देश देख रहा है। और आपको लगता है कि आप विपक्ष के बिना ये चुनाव जो है करवा पाएंगे? संभव नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष है। अगर 40% वोट आपको पड़ता है तो 60% वोट विपक्ष को पड़ता है। विपक्ष की ताकत को महसूस करना होगा और विपक्ष के लिए जो भी उसको चाहिए आप उसकी सफाई दीजिए ना। लेकिन 1957 की तुलना अगर आप 2025 से करें और पलटू राम को कहें कि हमेशा उन्हीं को मैंडेट मिल जाता है, 2015 में किसको मैंडेट मिला था? 2015 में तो बीजेपी को नहीं मिला था। वो तो बार बार पलट के अपना कभी इधर कभी उधर, जो साथी मेरे कह रहे थे विकास की गंगा बह रही है। अरे भाई, वहां तो पुल बनने से पहले गिर जाते हैं। आप ही के घटक दल कह रहे हैं कि वहां जंगल राज है। पासवान जी, चिराग जी, उन्हीं को जवाब दे दीजिए आप केवल। और 1957 में अगर कहीं पर वोट बैंक के साथ कोई गलत हुआ था तो क्या आज मुजफ्फरपुर में आप 249 वोट एक मकान पे बनाने के लिए अधिकृत कर दिए जाते हैं? दुर्भाग्य यह है कि आज लोकतंत्र में बूथ लूट की अरे भाई, मैं समझता हूँ क्या 1957 की तुलना 2025 से होनी चाहिए? बेगूसराय का एक गांव था, मैं फिर कहूंगा क्या 1957, हाँ बिल्कुल 1957 में हुई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी करने का अधिकार मिल जाता। आप ये कहना चाहती हैं? 57 की बात नहीं है, नहीं, 1957 में ऐसा हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन को आज अधिकार मिल जाता वोट चोरी का। 57 में नहीं हुआ। आप ये कहना चाहती हैं? हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय भी बहुत। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि 1957 में जो हुआ था, में तो हम लोग नहीं थे ना। मैं फिर कह रहा हूँ 1957 में जो हुआ था वो आज भी होना चाहिए क्या? शिकायत कीजिए, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। और जो मैं फिर मैंने आपको अभी पहले भी बताया, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको। यूथ उत्तर प्रदेश के अंदर 18,000 लोगों के एफिडेविट के साथ हुआ। आप एक बार सवाल नहीं पूछ रहे बीजेपी वालों से। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये भाई उनका क्या हुआ आप नहीं पूछेंगे? चौकीदार जो है वोट चोरी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चौकीदार चोरी कर रहा है। ये सरकार चोरी की सरकार है। और वो 99 नहीं 299 होने चाहिए थे हमारे सांसद। ठीक है, राजेश वर्मा जी कह रहे वो 299 होने चाहिए थे। ये इलेक्शन कमीशन और मीडिया की मेहरबानी है। ठीक है, बोलिए बोलिए। तो ये गौरव भाटिया के ना पेट में आग तो है, करोगी तो हम भी कहेंगे ताड़का सूपना का पूतना का मिश्रण यहाँ बैठा है। अरे ताड़का सूपना का और पूतना तीनों मिलाओ तो तुम्हारे जैसे बनेगा। अपने पहले तो रसगुल्ले निकालो गालों से, तुम्हारी जो जबान है वो दब जाती है इस चक्कर में। समझ में नहीं आता क्या बोल रही हो। अरे जमानत जब्त हो जाती है चुनाव में, हर बार जाती हो जमानत जब्त करा। गौरव भाटिया जी, प्लीज आपसे गुजारिश है, आप दोनों ने एक दूसरे पर खूब व्यक्तिगत टिप्पणी की है।
मुद्दे पर रहते हैं, बिहार को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा अब यहाँ से। अब आप लोगों ने खूब एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर ली है, प्लीज यहाँ से गुजारिश है कोई एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। प्लीज प्लीज, आप दोनों इतने बड़े अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कैसी भाषा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? 4000 आए थे। अपॉर्चुनिस्ट है में छलांग मारने वाले। अरे गाली दे रही है, गाली दे रही है, देखिए गाली देना चालू कर दिया। चित्रा, मैंने लगातार आपसे गुजारिश की कि आप मुझे अकेले स्क्रीन पर लेकर बोलने दीजिए, आपने नहीं किया। आपने पहले गौरव भाटिया को बोलने का समय दिया और उसके बाद आप दोनों को स्क्रीन से हटा रही है जब मैं जवाब दे रही हूँ। ठीक नहीं है, पर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है और इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का सर नीचा होता है। आज सरस्वती का वास था तेजस्वी यादव की जुबान पर। अगले चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे और तब ऐसे तोतले लोगों को सबक अपने आप ही सिखा दिया जाएगा। वही भाषा पे आ गई ना, फिर आप अपने बात खत्म करते हैं। उत्तर लेंगी तो फिर मुझे भी उत्तर देना पड़ेगा। अरे सारे लोगों का सवाल ही बीजेपी से है, तो मैं बीजेपी को छोड़कर किसके पास जाऊंगी रागनी जी? अब पवन वर्मा जी ने भी बीजेपी से सवाल पूछे, आपने भी बीजेपी सवाल पूछे, ये तो नहीं होगा ना। आपको मिलाकर 4 लोग बीजेपी के पक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर क्यों? अरे सवाल हमसे पूछेंगे तो हम ही उत्तर देंगे ना, आप थोड़ी। गौरव भाटिया जी, रागनी नायक जी, अब आप एंकर बन के आगे तय कर लीजिएगा। अभी एंकर मैं हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा क्षेत्राधिकार है और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको तय नहीं करेगा कि एंकर कहाँ पर जाएगा। अगर बीजेपी के आपसे सवाल है तो मैं कहीं और नहीं जा सकती। अब अभी गौरव भाटिया जी बात कीजिए, फिर संगीत रागी जी, पवन वर्मा जी सवाल उठा रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। गौरव भाटिया जी जल्दी से अपनी बात तीसरी बार मौका गौरव भाटिया को देंगे तो मुझे भी तो देंगी ना। अरे रागनी नायक जी, एक बात बताइए, मैं एक सीधा, रागनी नायक जी आप मेरी बात सुनिए।